प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की छत्र छाया में आए हम सब सुरक्षित है। वही एकमात्र शरण स्थान है हमारा, प्रभु की छत्र छाया में आना। हर सवेरे की प्रार्थना आपको तंदुरुस्ती प्रदान करे, आशीष प्रदान करे, सांत्वना प्रदान करे, नया जीवन प्रदान करे। ये मेरी प्रार्थना है। बोले हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज एक महत्वपूर्ण वचन मुझे मिला है। प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक चैप्टर 39 वर्स भी 39 है। चैप्टर 39 वर्स 39, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 39 और पद संख्या भी 39 है। प्रभु के सभी कार्य उत्तम है, वह समय पर सब आवश्यकताएं पूरी करता है। प्रभु के सभी कार्य उत्तम है, वह समय पर सब आवश्यकताएं पूरी करता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहली बात है जब हम प्रभु के पास आते हैं, ये हमारा माइंड में रखना है, प्रभु कुछ भी खराब नहीं करता, उसके सभी कार्य उत्तम है, बहुत अच्छा है। ईश्वर कुछ भी खराब नहीं करता है। मैं आप लोगों को ये पूरे साल के अंदर कई बार रिपीटेडली बताया है। स्तोत्र संख्या 145 का वचन 17, Psalms 145 वर्स 17, प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। मतलब वो ठीक ही करता है, सब कुछ अच्छा ही करता है। इसलिए निसंकोच हमें विश्वास करना है कि प्रभु के सभी कार्य उत्तम है। प्रभु जो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा। हालेलुया। ये आपके और मेरे अंदर पक्का होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु को अप्रोच करने से पहले अगर आपके मन में सोच आया कि पता नहीं प्रभु मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं करता है, ईश्वर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं करता, अगर आप ये नेगेटिव सोच के साथ प्रार्थना भी करोगे ना, आपके प्रार्थनाओं में कोई असर नहीं होगा, आशीर्वाद नहीं होगा, ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके नेगेटिविटी जो आशीर्वाद आ रहा है ना, उसको भी रोक देगा। इसलिए सबसे पहले आपके अंदर ना ये क्लैरिटी होना चाहिए, मेरा ईश्वर, मेरा खुदा सब कुछ अच्छा ही करता है, सब कुछ अच्छा ही करता है, कुछ बुरा नहीं करता है। उनके सभी कार्य सर्वोत्तम है। तो क्या है? प्रभु के सभी कार्य उत्तम है। लिखते जाओ, विश्वास करते जाओ, रिसीव करते जाओ। प्यारे भाई और बहनों, भले आपको लगता है कि मेरे साथ प्रभु कुछ सही नहीं कर रहा है, पर आपका सोच को सही करने का वक्त आया। आज ये वचन आपको मदद करेंगे कि आपकी सोच को सही करने का, आपके जो एक्सपीरियंस को सही करने का। क्योंकि आपको लगता है कि फादर मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, जो भी हो रहा है उल्टा सीधा हो रहा है। परिवार में संकट है, क्लेश है, एक्सीडेंट्स है, मौत हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बिजनेस डाउन हो रहा है, शादी टूट रहा है। मतलब एक के बाद एक आप परेशानियों का सामना कर रहा है। तो कभी कभार ना ऐसे वचन आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। आपको लगेगा बाइबल में तो ऐसा बहुत कुछ लिखा है। पर प्रिय भाई और बहनों, ऐसे वचनों को विश्वास करना, उस वचन पर चलना, तो आपके जीवन के उस बुराई से बाहर आने के लिए आपकी मदद करेगा। हालेलुया। आंखों देखी बातों पर नहीं चलना। आंखों के सामने क्या हो रहा है, तकलीफ, बुराई, बीमारी, नुकसान, वो नहीं, विश्वास से चलना। दूसरा कुरिन्थियों का 5:7, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आंखों देखी बातों पर चलेगा ना, फिर तो बड़ा मुश्किल है खुदा के आशीषों को प्राप्त करना, या फिर उनके कार्यों को समझना, उनकी योजनाओं को समझना, जानना बहुत मुश्किल है। विश्वासियों के लिए उनकी योजनाएं
जल्दी समझ में आता है, नहीं तो टाइम लगता है। हालेलुया। सो मैं एक बार फिर पढ़ूंगा, प्रभु के सभी कार्य उत्तम हैं। ऐसा एक भी कार्य नहीं है जो खराब है या बुरा है। इसलिए आपको इस वचन को यूं ही रिपीट कर करके सीखो, प्रभु के सभी कार्य उत्तम हैं। वो मेरे बारे भी, मेरे परिवार के लिए भी, मेरे समाज के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे परिवार के परिजनों के लिए प्रभु के सभी योजनाएं, सभी कार्य उत्तम हैं। आप इसको रिसीव करो, आप इसको घोषित करते हुए अपनाइए, बोले हालेलुया। और वह समय पर सब आवश्यकताएं पूरी करता है, वह समय पर सब आवश्यकताएं पूरी करता है। प्यारे भाई बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। जिनको मालूम है मेरे लिए मेरा प्रभु कुछ भी खराब नहीं करता है, उसके लिए फिर सेकंड लाइन बहुत आसानी से समझ आएगा। जो इसलिए मैं पहले लाइन के बारे अभी बोलते जा रहा था। पहला लाइन आपको समझ आया ना, फिर दूसरा लाइन भी आपको समझ आएगा। हालेलुया। वो क्या है? वो समय पर, प्रभु का अपना समय है। प्यारे भाई बहनों, आपके समय और प्रभु के समय में मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार हमारा समय, हमारी जो एक्सपेक्टेशन कि किस दिन में क्या होना चाहिए, या कितना जल्दी प्रार्थना का उत्तर मिलना चाहिए, शायद उसके हिसाब से प्रभु नहीं करता। हम प्रभु को ये बता नहीं सकता। मैंने कई बार आपको बताया, भेड़ या बकरा बकरी चरवाहों को ये नहीं बता सकते कि आपको ऐसा करना वैसा करना। चरवाहा करते हैं भेड़ बकरियों के लिए। इसी तरह प्रभु को पता है हमारे लिए क्या उचित है। तो कभी कभार हमें इंतज़ार करना पड़ता है। आपके और मेरे स्पीड में काम होते ही नहीं। तो आपको ये कहते हुए विश्वास के साथ इंतज़ार करना है, प्रभु के सभी कार्य उत्तम हैं, वह समय पर सब आवश्यकताएं पूरी करता है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, ये ऐसा ही होता है। मैं आपको बताता हूं, अगर मैं +2 यूं ही पास हो जाता नॉर्मल ईयर्स में, तो मुझे नहीं लगता कि मैं फादर बनने के लिए आता, क्योंकि उन दिनों में मुझे कोई आइडिया नहीं था। जब मैं +2 तीसरा साल में कर रहा था, उस समय तक मुझे फादर बनने का कोई आइडिया नहीं था। अगर मैं +2 यूं ही सेकंड ईयर में ही पास हो जाता, तो शायद मैं आपके सामने ऐसा खड़ा नहीं होता। तो अपना समय होता है, प्रभु का अपना समय होता है। कभी कभार ना उस समय हमें कभी समझ ही नहीं आएगा। कुछ सालों के बाद मुझे ये समझ में आया कि प्रभु क्या चाह रहा था मेरे साथ। उसकी योजना रहा, वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत रहा, पर इतना आसान तो नहीं था। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना और प्रभु के साथ जीना कौन कहा आसान है, पर आनंद तो जरूर है। कठिन तो जरूर है, लेकिन आनंद भी है। हालेलुया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि ईश्वर की योजनाएं आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। ये वचन है ना, हमें ऐसा ही ग्रहण करना चाहिए खुशी से। प्रभु के सभी कार्य उत्तम हैं, वह समय पर सब आवश्यकताएं पूरी करता है। ये वचन को लेकर आप अपने भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए, नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिए, बच्चे के वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए, एग्जाम्स में सफलता के लिए प्रार्थना कीजिए। आपको जरूर सफलताएं मिलेंगे। प्रभु समय पर सब आवश्यकताएं पूरी करेगा, सब आवश्यकताएं। वो देर करते ही नहीं। आप दुख और निराशा में ना बैठिए, क्योंकि प्रभु कभी देर नहीं करता। वो समय पर करेगा। वो समय पर लाल सागर 2 टुकड़े में कर दिया। उस समय पर इब्राहिम के और इसहाक के जीवन में आ गया। मोरिया पहाड़ पर वो कभी देर नहीं होता। सिंहों के गड्ढों में उतर आते हैं, आग के भट्टी में उतर आते हैं। काना विवाह के अवसर पर समय पर उनके साथ काम किया। 5000 के लिए समय पर भोजन दिया।
उस समय पूरा होने पर ही सब कुछ करता है, अपने निर्धारित योजना के अनुसार करता है। आपके और मेरे हिसाब से नहीं है प्यारे भाई और बहनों। तो इसलिए क्या है, वचन पर विश्वास करना, वचन पर भरोसा रखना। प्रभु ने वचन पर ये लिख के रखा है ना, बोलकर रखा है, फिर वो पूरा होकर ही रहेगा। वो समय पर सब आवश्यकताएं पूरी करता है, सब जरूरतों को पूरा करेगा। इससे चिंता ना करो। आपके परिवार में किसी की शादी की बात हो, बच्चे के वरदान की बात हो, या फिर कर्ज दूर होने की बात हो, इन चीजों में ना आपको चिंता करने का ही नहीं, आप भरोसा रखते जाओ। प्रभु के सभी कार्य उत्तम है। कुछ लोग क्या है, निराशे में आकर दुखी होकर प्रार्थना छोड़ देते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, वचन बोलना छोड़ देते हैं, और उनको लगता है कि मैंने बहुत दुआ की, मैंने बहुत परिश्रम की, मैं अपने परिश्रम के हिसाब से मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए था, ईश्वर देना चाहिए था, ईश्वर ने दिया नहीं। आपके योग्यता के अनुसार नहीं है, ये प्रभु की योजना के अनुसार है। हम लोगों की एक गलत सोच रहता है प्यारे भाई बहनों, मैंने इतना नोवेना किया, मैंने इतना प्रार्थना किया, मैंने पूरे साल में ऐसा किया, ईश्वर मेरे काम के अनुसार मुझे देना चाहिए था। क्या फिर मैं कोई पाप नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, गलत रिश्ता नहीं रखता, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, मुझे ईश्वर ने ऐसा तंग क्यों दिया, ईश्वर ने दुख क्यों दिया, मेरे प्रियजनों को एक्सीडेंट क्यों कराया। आप ना सवाल में रहोगे ना, कभी प्रभु की योजनाओं को देख नहीं पाएगा। आपको है ना तकलीफ ही समझ में आएगा। वो ये वचन आपके लिए फिर इतना कटु लगेगा, इतना मतलब डाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा, ये वचन पचेगा नहीं। क्या है, प्रभु के सभी कार्य उत्तम है करके आप क्वेश्चन करते रहेगा, वाई 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 वाई। ऐसे वाले लोगों के लिए प्रभु की योजनाएं पूरा होने में और डबल टाइम लगेगा। प्रभु के सभी कार्य उत्तम है प्यारे भाई बहनों, वह समय पर आपके सभी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। ये मैंने शुरुआत में से ही कहा, ये आसान नहीं होता है। ये वचन रिसीव करना, इस वचन के साथ प्रार्थना करना आसान लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। पर जिनको भी लग गया ना ये वचन क्या है, समझ आ गया, मेरा प्रभु समय पर मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही करेगा, कुछ बुरा नहीं करेगा, वो फिर बच गया। उसकी पर चिंता नहीं, शिकायत नहीं, तकलीफ नहीं। बाकी सभी लोग तकलीफ में रहेगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की योजनाओं को समझो और कभी भी अपनी योग्यता के अनुसार वरदान नहीं मांगो। उसके वचन के अनुसार आशीष मांगिए, वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए, आपको कोई तकलीफ ही नहीं रहेगा। उसकी इच्छा के अनुसार मांगिए। प्रार्थना ऐसा करना शुरू करो, प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हाँ, ये सही तरीका है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करें एक पल। अगर आपको इस वचन का मर्म समझ आया तो फिर उसके अनुसार प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, मैं इन सभी भाई बहनों के साथ जो मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद जुड़ेगा, और जब कभी भी इस प्रार्थना को सुनेगा, उन सबको ये कृपा प्रदान कर कि अपनी योजना के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार नहीं, बल्कि मेरे प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही करेगा, समय पर सारे आवश्यकताओं को पूरी करेगा। ये विश्वास के साथ जाने की कृपा दे प्रभु। मैंने मेहनत की, मैंने प्रार्थना की, मैंने उपवास की, प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, ऐसे बोलकर शिकायत में ना बैठे, बल्कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आप मेरे लिए उचित समय पर सब कुछ अच्छा के लिए करेगा। ये वचन पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने की कृपा प्रदान कर। आज इस वचन के अनुसार आप मेरे साथ अपने महान कार्य कीजिए। ये दुआ में मांगता हूँ यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। आज पुरोहिता का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज ये वचन आप रिपीट करते जाइएगा। आज रात 8 बजे
संजय का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना में बने रहिएगा। इस वचन को रिपीट करते जाएं, दोहराते जाएं और वचन को शेयर कीजिएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये आप परिवार के सदस्य होकर हमारे साथ दीजिएगा। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।